जिंदगी में एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मनोरंजन नहीं चाहिए, हमें उत्सव चाहिए। उत्सव का अर्थ होता है, उत्स का अर्थ होता है उत्स, उत्स का अर्थ होता है सोर्स, सोर्स, उत्सव, सोर्स से जुड़ने को उत्सव बोलते हैं। Then where is your real source? सोर्स से जुड़ोगे तो उत्सव होगा जीवन में। हम उत्सव को क्या समझते हैं? ढोल पीट दिया, नाच लिया, गा लिया, पंडाल लगा दिया, बड़ा बढ़िया उत्सव था। तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव हुआ? तुम भीतर से परिचित हुए? अब तुम्हारा अंग अंग ही नहीं भैया, एंटरटेनमेंट में हो सकता है तुम्हारे शरीर कुछ समय के लिए नाचे, पर उत्सव में और मनोरंजन और मनोमंथन में क्या अंतर है? मनोरंजन में शरीर नाचता है, पर जब राम और कृष्ण के कथा के पांडाल में आते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो शरीर के साथ आत्मा भी नाचती है। वो ये जगह है, नृत्य करती अपनी आत्मा, अपने सोर्स से परिचित हो जाते हैं। ये घंटे भर की बात नहीं होती, फिर जिंदगी की बात हो जाती है। फिर सास गाली भी दे रही होती है तो धीरे से अपने कमरे में जाकर कहते आई डोंट केयर, सामने मत बोल देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बहुत सिखाया पहले माताओं को, 2-4 माता और पिट गई, आके बोले बाबा जी आपने तो और पिटवा दिया। हम कहते हैं क्या किया? बोला हमने जाकर कह दिया आई डोंट केयर बुढ़िया। हम कह रही हमने ऐसे सिखाया था तुमको? हमने ये कहा जब सासू माँ तुमको गाली दें या कुछ करें तो वहां पर बिल्कुल रोती रहो, मत बोला कीजिए मेरे पिताजी को, और दुखी हो, और धीरे से कमरे में जाके कमरा लगा के बोला आई डोंट केयर बुढ़िया, आई डोंट केयर। तेरे गाली देने से थोड़ी हमारे ऊपर, तू क्या रिमोट चलाएगी मेरा? तेरे गाली देने से मेरे बाप कोई बड़े और छोटे हो जाएंगे? ये कहना, 2-4 ने जोश में मुंह पे जाके कह दिया आई डोंट केयर। सांस ने उठाया बेलना, बोला इधर आ, दे दिया 4 बेलन। तो दुनिया के सामने ये मत कहो, दुनिया तो जिसमें सुखी है वही उसको दिखाओ। अगर तुमको कोई गाली देकर के प्रसन्न होता है तो तुम दिखाओ कि हमको गाली से बड़ी तकलीफ है। कोई तुम्हारा अपमान करे और उसको खुशी हो तो तुम दिखाओ कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। और जैसे ही उधर मुड़ जाए, मुड़ने के बाद ऐसे करो ओ, जैसे बचपन में करते थे। देखो परमहंस ही तो बनना है ना। ज्ञानी होने का अर्थ है परमहंस होना, परमहंस होने का अर्थ है बच्चा होना। भगवान श्री कृष्ण, मैंने कल बताया था ना, भगवान श्री कृष्ण जब लेकर के आए हमारी रुक्मिणी मैया को तो गेस्ट हाउस में रख दिया तो रोने लगी। पीछे से बलराम आए, अरे बोला क्यों रो रही बहू? बोला आके बोला गेस्ट हाउस में रहो। बोला हम गेस्ट हाउस में रहने के लिए आए हैं? तो क्या बोला? बोला तुम चिट्ठी लिखी थी, गेस्ट हाउस में रख दिए, खाओ पियो आराम करो, हमको कोई मतलब नहीं है। अरे बोला बड़ा टेढ़ा है। जाके पूछा कन्हैया बचपना क्यों करता है? तो भगवान गंभीर हो गए, बोला सुनो बलराम, दाऊ इधर सुनो। बोला हाँ क्या? ये काल की गति है कि मनुष्य बूढ़ा हो जाए, मनुष्य का शरीर झुरमुर हो जाए, परंतु ये साधना की गति है कि व्यक्ति के भीतर की बचपना और परमहंसत्व बचा रहे। मैं कृष्ण हूं, मेरा बचपना सदा बचा रहेगा, इसीलिए मैं कृष्ण हूं। बचपना बचा के रखो। शरीर बूढ़ा हो सकता है पर अपने परमहंस तत्व को बचा करके रखो, अपनी मस्ती को बचा करके रखो। कोई गाली दे के चला जाए, अपने कमरे में जाकर के नाचो, गाली से मेरा क्या बिगड़ेगा ऐसे करके। और नहीं, कोई एक गाली दिया जाके तकिया में मैं मर जाऊंगी, मर जा, कह तो मैं साइनाइड दे दूं, सल्फास दे दूं, मर जाओ। और ये दुनिया 8 अरब लोगों की है, बार बार तुम्हारे लोग बटन दबाते रहेंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई परिवार, कोई नातेदार, कोई मित्र। कितना रोओगे? कितने दूसरों के दुख देने से दुखी होगे? इसलिए ये सारी कथा तुम्हारे जीवन की व्यथा को हर लेगा। मैं फिर वही कहता हूं, ये सारी कथा का बस एक ही मकसद है, जो रिमोट बहुत से लोगों ने रख लिया है, बस वो रिमोट गुरुजी हमारे हाथ में दे देंगे, हमारा रिमोट हमारे हाथ। हो गई कथा राम की, हो गई कथा श्याम की, हो गई कथा घनश्याम की, हो गई शिष्यता, हो गई दिव्यता, हो गई गुरुता, इतना ही है। और रियल मस्ती आ जाएगी जिंदगी में। करके देखो, एक बार करके तो देखो क्या होता है। कोई क्या कहे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता सत्ते पे सत्ता हो या दुग्गी पे दुग्गी, मौज में जिंदगी जीना शुरू करो। हां इतना पक्का है कि धीरे 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 जगत से अपने आप को जगदीश की ओर शिफ्ट करो, ठाकुर जी की तरफ अपने आप को ले जाओ। सारे कर्म करते हुए भी हृदय वहां रखो। शरीर संसार में, दिल दिलदार को दे दो। दुनिया को शरीर से मतलब है, ठाकुर जी को दिल से मतलब है, तो दिल उनको दे दो। दुनिया में दिल दोगे तो फिर वही गाना पड़ेगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ऐसा यार बनाए क्यों थे कि तुम्हारा घर लूट लिया? मूर्ख थे,
अज्ञानी थे। तुमको इसका मतलब यह पक्का हो गया कि यार चुनने के लायक भी तुम नहीं हो। और कैसे चुन सकते हो? कोई अज्ञानी आदमी चुनेगा तो अपने जैसा अज्ञानी ही यार तो चुनेगा। शराबी शराबी को चुनता है, गजड़ी गजड़ी को चुनता है। बारात इत्यादि में जाओ, शराब न मिल रहा हो तो 4-5 शराबी ढूंढ लेंगे, भले ही मंगलाचरण बाद में होगा, विवाह बाद में, उनका बोतल पहले खुल जाएगा। कहीं ढूंढ लेते हैं, कहीं चिलम ढूंढ लेते हैं। जो जो करता है अपने साथी को ढूंढ लेता है। तुमने भी अपने साथी ढूंढे होंगे, मित्र ढूंढे होंगे, लेकिन सब तुम्हारे जैसे हैं, बंडल। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, मेरे यंगस्टर्स, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, वो सब तुम्हारे ही जैसे हैं। जब तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ते हो तो अपने दोस्त से पूछते हो, अरे वो तो तुम्हारे माइंड स्टेटस का है, तुमको क्या बता पाएगा? वो तो तुम्हारी जैसे डूबा हुआ है, वो तुमको क्या बताएगा? वो तो 10 जगह खुद कच्चा खाया हुआ है, वो तुमको क्या बताएगा? तुम्हारा मित्र होना चाहिए तुमसे श्रेष्ठ। और मैं सत्य कहता हूं, इस दुनिया में एक एक बच्चे के अगर सबसे बड़े कोई मित्र हो सकते हैं तो उसके माता पिता और सदगुरु हो सकते हैं। परमात्मा उसका मित्र हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। माता पिता अगर मित्र ना हुए तो कोई और मित्र नहीं हो सकता। तो माता पिता से मित्रता करो, बेस्ट फ्रेंड बनाओ उनको, बेस्टी बनाओ उनको, टेस्टी बनाओ उनको। माता थोड़ा टेस्टी नहीं है तो टेस्टी बनाओ। बोला मम्मी थोड़ा टेस्टी बन जा, काहे बरबर करती रहती हर समय, ठीक से बोला कर। या तुम्हारी बेटी भी नहीं तो उसको बुला रही, मेरी गुड़िया थोड़ी टेस्टी बन जा, काहे कर्र से बोलती, कौआ की तरह, कोयल की तरह बोल। तो बेस्टी को ही टेस्टी बनाओ। टेस्टी के चक्कर में दूसरे को बेस्टी बनाया तो फिर फ्रिज में नजर आओगे। फिर मत बोलना 32 की 36 हमको कुछ पता नहीं है। इसलिए मित्र तो माता पिता हो सकते हैं, कोई ज्ञानी हो सकता है, नॉलेजफुल पर्सनालिटी हो सकता है। कोई भी नॉलेजफुल पर्सनालिटी अगर तुम्हारा मित्र है तो तुम्हें जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े से बड़े संकटों में फंस जाओगे मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, बड़े से बड़े लोग, लेकिन अगर मित्र तुम्हारा सही है, ज्ञानी है, रियल ज्ञानी है, तो तुम्हें किसी भी संकट से निकालने की क्षमता रखता है। पर अपने ही जैसे 2-4 लफंगों का मित्रता बनाए रखे हो। तुम जैसे हो वैसे ही हो सब, अंगूराम के गंगूराम, गंगूराम के मंगूराम। तो मित्र तो सही बनाओ। मित्र सदा ऊंचाई में होनी चाहिए। ऊंचाई मतलब विज्ञता, धन में ही नहीं, विज्ञता, ज्ञान, सेंस अच्छा हो उनका, संस्कार अच्छे हो उनके, वो हमारे मित्र हो सकते हैं। लंपट लंपट मित्र रहोगे तो लंपट ही ज्यादा बढ़ेगी।